और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर है, नीतीश के शपथ में वीवीआईपी मेहमान पहुंचेंगे और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। लेकिन पीएम मोदी आज कहां थे? पीएम मोदी थे आंध्र प्रदेश में। पीएम मोदी मौजूद थे पुट्टापार्थी में सत्य साई के मंदिर में। मौका था सत्य साई की जन शताब्दी का। ऐश्वर्या राय बच्चन मंच पर थी, बड़े बड़े लोग मंच पर थे। ऐश्वर्या ने भारतीय संस्कार नजर आए। खुद ऐश्वर्या गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांव छुए। देखिए, साई राम, जय हिंद। तस्वीर आप देख रहे हैं, ऐश्वर्या राय बच्चन गई हैं, पीएम मोदी बैठे थे मंच पर, उनके पांव छुए हैं, फिर ऐश्वर्या आकर अपनी कुर्सी पर बैठी हैं। यह तस्वीर बहुत वायरल है चारों तरफ। ऐश्वर्या राय ने जो भारतीय संस्कार दिखाए हैं, मंच पर पीएम मोदी थे, उनके पांव छूकर ऐश्वर्या ने उसे दर्शाया है सम्मान पीएम मोदी के लिए। साई राम, जय हिंद। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में थे। पीएम मोदी कोयंबटूर में रोड शो कर रहे थे और पीएम को देखने के लिए, अपने कैमरे में कैद करने के लिए सड़क के दोनों तरफ भारी भीड़ थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोयंबटूर में थे और कल सुबह बिहार पहुंचेंगे नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के लिए। लेकिन नीतीश कुमार आज नजर आए। तस्वीर देखिए, आज जेडीयू के विधायक दल की बैठक थी तो नीतीश कुमार जेडीयू नेताओं के बीच पहुंचे। आज विधायक चुना जाना था कि विधायकों के दल का नेता कौन है। नीतीश कुमार सभी निर्वाचित विधायकों से मिले, उनके पास जाकर विधायकों से मुलाकात की नीतीश ने। विधायक दल की बैठक, ललन सिंह को आप देख रहे हैं। लेकिन अगली तस्वीर देखिए जरा, नीतीश कुमार विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद अपने विधायकों को संबोधित कर रहे थे। नीतीश कुमार के लिए यह चुनाव जीतना बड़ी लड़ाई थी और बड़ी चुनौती भी थी। अब कल बड़ा दिन है, उससे पहले देखिए बैठकों का सिलसिला आज बिहार में था। आप देख रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, जिन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया था, केशव प्रसाद मौर्य बिहार पहुंचे, पटना में बीजेपी दफ्तर पहुंचे, उनका स्वागत किया गया। वहां भी विधायक दल की बैठक हुई। और उसके बाद देखिए जरा, यह तस्वीर आप देख रहे हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को विधायक दल की बैठक में नेता चुना गया। यह बीजेपी विधायक दलों की बैठक हुई और उसमें सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया। दूसरी तरफ एनडीए की बड़ी बैठक होनी थी जो विधानसभा में होनी थी। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, विधायक दल का नेता जब चुना गया सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को। दूसरी तरफ नीतीश कुमार, देखिए एनडीए की बैठक होनी थी। विधानसभा पहुंचा नीतीश कुमार का काफिला, एनडीए का विधायक दल का नेता चुना जाना था। वो तस्वीर है जिस वक्त नीतीश कुमार विधानसभा पहुंचे और
दूसरी तरफ एनडीए के दूसरे नेता खुद चिराग पासवान भी विधानसभा पहुंचे। सभी नेता सेंट्रल हॉल में विधानसभा के मौजूद थे। और उसके बाद सोचिए, जब विधानसभा में नीतीश की एंट्री हुई जीत के बाद, तो नीतीश का भव्य स्वागत हुआ। सभी विधायकों ने नीतीश को मुबारकबाद दी और तालियों से नीतीश का वेलकम किया गया। पर जो बैठक हो रही थी, इसमें एनडीए अपना नेता चुनने वाला था। जो नेता वही मुख्यमंत्री। एनडीए की बैठक शुरू हुई, यानी इसमें बीजेपी के विधायक, इसमें चिराग पासवान की पार्टी के विधायक, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक, सारे दलों के विधायक मौजूद थे और उन्हें अपना एक नेता चुनना था। बीजेपी के विधायक ज्यादा है, जेडीयू के उससे कम है। फिर चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी इनकी पार्टी के नेता, और एनडीए ने भी देखिए विधायक दल का नेता किसे चुना है। नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया। सर्वसम्मति से नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगी। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार ही सीएम पद की शपथ लेंगे और गठबंधन इस पर एकमत है। अब देखिए जरा कैसे आज बैठकों का दौर रहा। पटना में बैठक पर बैठक हुई, जेडीयू विधायकों की बैठक हुई पटना में। इस बैठक में नीतीश को जेडीयू विधायक दल का नेता चुना गया। विजय चौधरी और उमेश कुशवाहा ने इसका प्रस्ताव रखा। जेडीयू नेता विजेंद्र यादव ने भी इसका समर्थन किया है और संजय झा और ललन सिंह ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद देखिए दूसरी तरफ बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई और इस बैठक में सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया, विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया। साथ ही दोनों नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम रह चुके हैं। और इससे पहले एलजेपी विधायकों की भी एक बैठक हुई। इस बैठक में राजू तिवारी को विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई। बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में थी, इसलिए बैठक पर सबकी नजर थी। इस बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया और इसके साथ ही नीतीश के 10वीं बार सीएम बनने का रास्ता भी साफ हो गया। नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की और नीतीश ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा है। साथ ही सरकार बनाने का दावा भी पेश किया और आज मीटिंग्स और बैठकों का दौर चलता रहा। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उपनेता के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी को सर्वसम्मति से नेता और उपनेता चुना गया है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये जोड़ी हिट भी है और यह जीत का भारतीय जनता पार्टी के नाते चौका है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, अब बिहार आगे के लिए तैयार। प्रधानमंत्री जी के सपने को बिहार में जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भरोसा जताया है और आगे भी उनके भरोसे पर खड़ा उतरने का प्रयास। नीतीश जी नेता कितने सद्भाव से निर्णय होता है, कितने प्रेम से होता है। जनता ने इतना प्रेम से वोट दिया और उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप निर्णय हुआ। अब बिहार चलेगा विकास की ओर और बहुत तेज विकास की ओर। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, शीर्षक नेतृत्व को हृदय से आभार। सभी विधायकों को हृदय से आभार। बिहार विकास के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ चला है। विकसित बिहार ही होगा वो आगे। अब देखिए जरा इन बैठकों के बाद नीतीश कुमार फौरन कहां पहुंचे। नीतीश कुमार ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया था, तो नीतीश कुमार पहुंचे राजभवन। ये काफिला आप देख रहे हैं, राज्यपाल के भवन पहुंचे नीतीश कुमार, जहां इस्तीफा दिया उन्होंने जाकर और सरकार बनाने का भी दावा पेश किया। अब सरकार की शपथ होगी गांधी मैदान में। गांधी मैदान में तैयारियां अपने आखिरी चरण में है। आप देख रहे हैं मैदान सज चुका है, कारपेट बिछ चुकी है, सोफे लग चुके हैं,
भव्य तैयारी हो रही है। दावा किया जा रहा है 2 से 3 लाख लोग इस शपथ के गवाह होंगे। नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेंगे। अगली तस्वीर देखिए जरा। इस शपथ समारोह में बड़े बड़े दिग्गज आ रहे हैं। पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव, देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री और एनडीए शासित राज्यों के भी सीएम आ रहे हैं। शपथ की तैयारी चल रही है। इस बीच देखिए आरजेडी ने एक ट्वीट किया। आरजेडी ने ट्वीट किया कि स्टेशन पर पलायन शुरू हो गया है। शपथ से पहले ही न सिर्फ ट्वीट किया, एक वीडियो भी जारी किया कि पलायन हो रहा है, लोग निकल कर जा रहे हैं, बिहार छोड़कर जा रहे हैं। यह तस्वीर आरजेडी ने ट्वीट की और बताया देखिए बिहार वासियों की भीड़ लगी है स्टेशन पर और यह पलायन हो रहा है। तो एक तस्वीर आरजेडी ने दिखाई तो एक पोस्टर बीजेपी ने लगाया, हिंदू संगठन ने। रायबरेली में, यूपी के रायबरेली में पोस्टर लगा जहां से राहुल गांधी सांसद हैं और लिखा है बिहार में एनडीए की सरकार गठन में राहुल जी के अमूल्य योगदान के लिए हृदय से विशेष धन्यवाद। यानी राहुल गांधी की वजह से बिहार में एनडीए चुनाव जीत गई, ये पोस्टर लगा है। गर्दा उड़ाने वाली जीत के बाद अब भव्य शपथ की तैयारी हो रही है। बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया। गांधी मैदान में नीतीश के शपथ के लिए मंच तैयार है। नीतीश के शपथ में कल दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा। पीएम मोदी, सीएम योगी के साथ एनडीए के तमाम दिग्गज नेता शपथ के साक्षी बनेंगे। पटना में एक मंच पर कल तमाम वीवीआईपी मौजूद रहेंगे। इसको लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा जवान तैनात हैं। 3 लाख से ज्यादा लोग कल नीतीश को 10वीं बार शपथ लेते गांधी मैदान में देखने पहुंचेंगे। आइए अब आपको वो बताता हूं शपथ से जुड़ी जानकारी जो अब तक आपको नहीं पता। कैसे होगी शपथ? नीतीश कुमार कल 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। नीतीश के शपथ ग्रहण के समय में बदलाव किया गया है। गांधी मैदान में नीतीश दोपहर 11:30 बजे शपथ लेंगे। पहले कहा गया 1:30 बजे शपथ होगी। नीतीश के साथ 20 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण के लिए 2 स्टेज बनाए गए। इस स्टेज पर 150 वीवीआईपी मेहमान मौजूद रहेंगे। पटना के बड़े होटल्स में 260 कमरे बुक कर दिए गए। शपथ के बाद राजभवन में स्पेशल भोज का आयोजन किया गया। यहां पीएम मोदी के साथ 150 खास मेहमान भोजन करेंगे। अब देखिए जरा कौन कौन होगा शपथ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। साथ ही एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री, एनडीए शासित राज्यों के डिप्टी सीएम भी होंगे। पद्म भूषण, पद्मश्री सम्मानित लोगों को भी न्योता दिया गया है। वैज्ञानिकों, साहित्यकारों समेत खास लोगों को निमंत्रण है। अब देखिए जरा गांधी मैदान में शपथ ग्रहण में 3 लाख लोगों के जुटने की संभावना है। 3 लाख। शपथ ग्रहण के बहाने एनडीए का यह शक्ति प्रदर्शन होगा। इसमें जेडीयू, बीजेपी, हम, आरएलएम के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। हर विधायक को 5-5 हजार लोगों को पटना लाना है। गांधी मैदान की सुरक्षा एसपीजी के हाथों में है। 250 से ज्यादा मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। यह है तैयारी इस स्तर पर गांधी मैदान की। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर सियासतदान। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े, आगे भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव पर, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर विश्वास करते हुए जो प्रचंड जीत, एक ऐतिहासिक जीत देने का काम किया है। ऐसे में अब बड़ी जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है कि जनता के इस विश्वास पर अब हम लोग खरा उतरें। कल शपथ के बाद इस बात को पूरा प्रयास किया जाएगा कि जो वादे हम लोगों ने संकल्प पत्र में किए हैं, एक एक करके जल्द से जल्द उन वादों पर हमारी एनडीए की सरकार खरा उतरे। मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार जी। यह ऐतिहासिक पल होगा। 4थी बार गांधी मैदान
में जहां लाखों लोग आएंगे। लगातार कोई मुख्यमंत्री 10वीं बार शपथ ले, ये बिहार के जो आज़ादी के बाद इतिहास है उसमें ऐसा कभी नहीं हुआ है। और नीतीश कुमार जी लंबे काल तक बिहार की जनता का सेवा, बिहार की जनता का सेवा किया है और आगे भी करेंगे। ऐतिहासिक दिन है, 10वीं बार वो शपथ लेंगे, उसके लिए भी ऐतिहासिक दिन है। और बिहार की जनता ने घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को नकार दिया। बिहार की जनता ने कहा है कि यहाँ घुसपैठिया बचाओ अभियान नहीं चलेगा। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह पटना रवाना हो गए। नीतीश के शपथ में शामिल होंगे अमित शाह। बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए रवाना हो चुके हैं और शपथ में शामिल होंगे। खबर यह है कि पटना में बीजेपी और जेडीयू नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे गृह मंत्री। नीतीश के साथ अमित शाह की बैठक होगी। अमित शाह के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पटना रवाना हो गए। अब आपको दिखाऊं कि अमित शाह बैठक करने वाले नीतीश कुमार से, ऐसा क्यों बताया जा रहा है। जानकारी ये बताते हैं कि क्या कहीं कोई पेच फंसा है या सारी बातें और सारी सहमति हो चुकी है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, उससे पहले आपको बताता हूं कि आखिर खबर यह आई थी कि गृह मंत्रालय और स्पीकर के पद को लेकर पेच फंसा है। अब इसकी सच्चाई क्या है। शपथ से पहले कैबिनेट को लेकर माथापच्ची जारी है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय को लेकर दोनों दल अड़े हुए थे। दिल्ली में 3 घंटे तक शाह और जेडीयू नेताओं की मुलाकात हुई। जेडीयू से लल्लन सिंह और संजय झा इस बैठक में मौजूद थे, लेकिन कुछ मंत्रालयों को लेकर खींचतान का दावा है। नीतीश कुमार अब तक गृह मंत्रालय अपने पास रखते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने इस पर दावा ठोका। वहीं स्पीकर पद भी दोनों दल अपने पास रखना चाहते हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक जेडीयू स्पीकर पद पर तैयार हो गई है। बीजेपी के प्रेम कुमार बिहार के अगले विधानसभा अध्यक्ष हो सकते हैं। पिछली सरकार में बीजेपी के पास स्वास्थ्य और पंचायती राज विभाग था, लेकिन शिक्षा, गृह, ऊर्जा, ग्रामीण विकास विभाग जेडीयू के पास था। बीजेपी मंत्रालयों की लिस्ट में फेरबदल चाहती है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश इसको लेकर राजी नहीं हो रहे। शपथ ग्रहण से पहले मंत्रालय को लेकर पेच सुलझ सकता है। गृह मंत्री अमित शाह नीतीश से मुलाकात में चर्चा होगी। शाह के पटना आने से पहले धर्मेंद्र प्रधान पटना में ही है। धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के मंत्रियों की लिस्ट तैयार करने में जुटे। अमित शाह से चर्चा के बाद इसे फाइनल रूप दिया जाएगा और बिहार में पहली बार बीजेपी के 89 विधायक चुनाव जीत कर आए। ऐसे में क्षेत्र के साथ जाति समीकरण साधने का भी दबाव है। सुनिए इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। बिहार की इस ऐतिहासिक जीत पर कल शपथ ग्रहण भी ऐतिहासिक हो। इतिहास बनेगा, गिनीज बुक में नाम जाएगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का 10वीं बार शपथ लेना। मुझे लगता है कि आज तक हुआ ही नहीं था। और लाखों लोग कल ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह के गवाह बनेंगे। पूरी दुनिया देखेगी और भव्य होगा और आने वाले समय में विकसित बिहार बनाने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। नेता फिर पूरे बिहार को जिस तरह से 20 साल से उन्होंने संवारा है, विकास किया है, विकास गति तेज की है, फिर उनके नेतृत्व में फिर बिहार आगे बढ़ेगा। ये जनता ने किया है, ये जनता ने मैंडेट दिया है, ये जनता ने चाहा है, उनके नेतृत्व को मांगा है और तो इसलिए ये बिल्कुल ये हम लोग के ये हर्ष का विषय है। अब देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। कल सुबह 11:30 बजे नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण है। पीएम मोदी 11:15 बजे गांधी मैदान पहुंचेंगे। नीतीश के शपथ में शामिल होंगे पीएम मोदी। सीएम योगी कल सुबह पटना पहुंचेंगे। अब देखिए जरा जो लिस्ट सामने आई है कि कौन कौन नीतीश की टीम में होगा, कैबिनेट में कौन कौन होगा। इसमें जातीय समीकरण को साधा गया है, कास्ट बैलेंस रखा गया। देखिए जरा बीजेपी में सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से आते हैं। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम हो सकते हैं, भूमिहार जाति से आते हैं। नितिन नवीन कायश समुदाय से आते हैं। रेणु देवी ईबीसी से आती हैं और मंगल पांडे ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। नीरज बबलू राजपूत समाज से आते हैं। संजय सरावगी वैश्य समाज से आते हैं और हरि सैनी ईबीसी से आते हैं। रजनीश कुमार भूमिहार जाति से आते हैं। यह बीजेपी का जातिगत समीकरण था जिसे बैलेंस करने की कोशिश की गई। जेडीयू से नीतीश कुमार की टीम से कौन कौन होगा उनकी पार्टी से। विजय कुमार चौधरी भूमिहार समाज से आते हैं। श्रवण कुमार कुर्मी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। अशोक चौधरी दलित समाज से आते हैं। जमा खान मुस्लिम समाज से आते हैं। रत्नेश
सदा दलित समुदाय से आते हैं और लेसी सिंह राजपूत समुदाय से आती हैं। विजेंद्र यादव यादव समाज से और श्याम रजक दलित समाज से। सुनील कुमार दलित समुदाय से और दामोदर रावत ईबीसी से। अब देखिए एलजेपी से राजू तिवारी ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनको मंत्री पद मिलेगा। संतोष सुमन दलित समाज से आते हैं, हमसे मंत्री बनेंगे। और कुशवाहा की पार्टी से स्नेहलता कुशवाहा समाज का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसलिए जिनको शपथ लेनी है उस शपथ में भी साफ नजर आ रहा है कि पार्टियों ने जातिगत समीकरण देखकर मंत्री पद बांटे हैं और विधायकों को मंत्री बनाया। सुनिए जरा सियासतदान क्या कहते हैं। साल के बाद अगर लोगों का भरोसा विश्वास एनडीए सरकार पर है और बिहार में के लोगों में तो बहुत उत्साह है कल के शपथ ग्रहण को लेकर, तो इसलिए पूरे बिहार से लोग इस शपथ ग्रहण में आ रहे हैं गांधी मैदान में। और प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी रहेंगे, अन्य राज्यों के एनडीए के मुख्यमंत्री भी रहेंगे। तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, लोगों का उत्साह बहुत ज़्यादा है। हमको लगता है कि जैसे 2010 में शायद उससे भी ज्यादा उत्साह इस बार लोगों के मन में। इस बार का शपथ का खासियत है कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने वाले हैं। इसके साथ साथ यह शपथ जो है करीब 2 लाख से ज्यादा बिहार के मतदाता भी इस शपथ ग्रहण समारोह में ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। बड़ा आयोजन और भव्य आयोजन, कल प्रधानमंत्री जी आकर शपथ कराएंगे और जिस जोश के साथ एनडीए दल की बैठक में उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार ने कहा फिर से हम लोग मिलजुल करके बिहार के विकास में लगे। पूरी दुनिया के बिहार वंशी कल निगाह रखे हुए हैं, सब संचार माध्यम से जुड़ेंगे, देखेंगे कि कैसा नीतीश कुमार जी का बदलता बिहार का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चरणों में शीश झुका करके लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती पर जो गांधी मैदान है वहां से दुनिया देखेगी कि बिहार कैसा बिहार है। अब देखिए जरा कि नीतीश कुमार के पोस्टर लगे। बहुत से लोग सवाल कर रहे थे कि बीजेपी की ज्यादा सीटें हैं तो सीएम बीजेपी का होगा, लेकिन पोस्टर ये कह रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार पूरे 5 साल ही मुख्यमंत्री रहेंगे। 25 से 30 फिर से नीतीश, यानी 2025 से लेकर 2030 तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। आखिर इसके पीछे वजह क्या है ये मैं आपको बताता हूं। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। बीजेपी को 89 और जेडीयू को 85 सीटों पर जीत मिली। इसके बाद बिहार में बीजेपी सीएम को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। नीतीश को विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सस्पेंस खत्म हुआ। सवाल उठ रहे हैं आखिर बीजेपी नीतीश के नाम पर क्यों मान गई। कई वजह है। पहली वजह, नीतीश के चेहरे पर जीत हुई। बिहार चुनाव में एनडीए को मिली जीत नीतीश की जीत कही जा रही है। नीतीश के 20 साल के काम पर जनता ने भरोसा जताया है। इससे न सिर्फ नीतीश की सीटें बढ़ी हैं बल्कि एनडीए भी 200 पार गई। नीतीश के 10,000 वाली स्कीम को जीत की मुख्य वजह कहा जा रहा है। ऐसे में नीतीश के नाम पर जीते तो सीएम भी नीतीश होंगे। दूसरी वजह, बीजेपी के पास नीतीश जैसा चेहरा नहीं है। बीजेपी के पास नीतीश जैसा चेहरा बिहार में कोई नहीं। सुशील मोदी के बाद कोई बड़ा ओबीसी चेहरा नहीं है। 2020 में भी जेडीयू की सीटें बीजेपी से बहुत कम थीं, तब भी बीजेपी ने नीतीश के नाम पर मोहर लगाई थी। प्रचार के दौरान शाह ने कहा था दिल्ली बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है। तीसरी वजह, केंद्र को नीतीश का समर्थन है। मोदी सरकार को नीतीश के 12 सांसदों का समर्थन हासिल है। 543 सदस्यों में एनडीए के पास 292 सदस्य हैं। नीतीश के सांसदों को हटा देंगे तो आंकड़ा 280 हो जाता है, जो बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 8 ज्यादा है। केंद्र सरकार की स्थिरता के लिए भी नीतीश जरूरी है। चौथी वजह, ईबीसी वोट बैंक पर नजर है। बिहार चुनाव में नीतीश को 19% से ज्यादा वोट मिला। नीतीश कुमार के पास करीब 15% वोट निश्चित है। नीतीश के पाला बदलने से इस वोट शेयर पर असर नहीं होता। कुर्मी, ईबीसी और महादलित के सबसे बड़े नेता भी नीतीश हैं और नीतीश के साथ रहने से इस वोट बैंक का समर्थन बीजेपी को मिलेगा। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है।